देश में मंकी पॉक्स के वायरस ने भी दस्तक दे दी है। एक व्यक्ति जो अफ्रीकी देशों से लौटा था, उसमें मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए थे। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी जांच की गई। आज सोमवार को जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें मंकी वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो गई है। अब इसके क्या मायने हैं, क्योंकि मंकी पॉक्स की तुलना कोरोना से भी की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि कोरोना की भांति ये भी एक बहुत संक्रामक बीमारी है, इसमें मौतें भी हो रही हैं। तो देखिए, अगर हम इसे कोरोना से तुलना करें, ये कोरोना की भांति संक्रामक तो है, लेकिन फिर भी कोरोना की तरह उतना संक्रामक नहीं है जितना कोरोना था। कुछ चीज़ें हम इसकी बताते हैं। जैसे कोरोना हवा में फैल जाता था। आप कोरोना के संक्रमित व्यक्ति के दूर से भी संपर्क में आते थे, 2-3 फीट की दूरी से भी, तब भी कोरोना फैल सकता था। लेकिन मंकी पॉक्स इतनी आसानी से नहीं फैलता है। ये तभी फैलता है जब आप मरीज के क्लोज कांटेक्ट में आए। क्लोज कांटेक्ट का मतलब यह है कि आप उसके साथ खाना खा रहे हो, उसके गले मिल रहे हो, उससे हाथ मिला रहे हो, उसके साथ सो रहे हो, उसके साथ बहुत देर तक बैठे हो। तो ऐसे क्लोज कांटेक्ट में आने से ही ये फैलता है। पहली बात तो ये हो गई, जबकि कोरोना बहुत आसानी से फैल जाता था। दूसरी बात यह है कि मंकी पॉक्स के संक्रमित की पहचान करना बड़ा आसान है, जबकि कोरोना के संक्रमित की पहचान करना उतना आसान नहीं होता था। उसकी वजह क्या है कि जब दोनों बीमारियों में बुखार आता है, कोरोना में बुखार आता है और मंकी पॉक्स में बुखार आता है, लेकिन मंकी पॉक्स में शरीर पर चकते से भी बनते हैं। तो चकतों से बड़ी आसानी से पहचान इसकी हो सकती है कि ये मंकी पॉक्स का है। और अगर जो आसानी से पहचान हो जाएगी तो समय रहते आप किसी मरीज की पहचान कर लेंगे, तो उसको आप अलग थलग रख लेंगे, उसको पृथकतावास में रख लेंगे, तो उससे वो बीमारी नहीं फैल पाएगी। तो दूसरा कारण इसकी पहचान आसान है, कोरोना की पहचान आसान नहीं थी। तीसरा जो है कि ये तब तक मंकी पॉक्स किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलता है जब तक कि उसमें पूरे लक्षण विकसित न हो जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित है और उसमें अभी लक्षण विकसित नहीं हुए हैं, इंक्यूबेशन पीरियड में है, वो धीरे धीरे उसमें लक्षण विकसित हो रहे हैं, बुखार आ रहा है, शरीर पर चकत्ते बन रहे हैं। जब बीमारी उसके शरीर में पूरी तरह से फैल जाती है, उसके बाद ही उसके उसके संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। जबकि कोरोना में ऐसा नहीं था। कोरोना में क्या होता है कि कोरोना में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे मरीज कोरोना के बिना लक्षणों वाले होते थे। उनमें बीमारी होती थी, लक्षण लेकिन दिखाई नहीं देते थे, लक्षण नजर ही नहीं आते थे कई लोगों में, और लेकिन वो बीमारी फैला भी देते थे। तो एक फर्क इसमें ये हो गया। इसके अलावा एक और बात है कि ये जो बीमारी है मंकी पॉक्स की, ये वयस्क व्यक्तियों में ज़्यादा हो रही है। तो इसमें इसका संक्रमण वयस्कों में हो रहा है, जबकि और चूंकि वयस्क जो होता है, यंग आदमी होता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, तो इसलिए उसको इसका कम से कम नुकसान होगा और वो उस बीमारी से मुकाबला कर सकता है। जबकि कोरोना की चपेट में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग आ रहे थे और सबसे ज़्यादा मौतें भी बुजुर्गों की हो रही थी, क्योंकि बुजुर्गों की इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और उनको संक्रमित ज़्यादा कर रहा था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई मामला अभी तक जानकारी में नहीं आया है। इसमें वयस्क लोग इसलिए संक्रमण में आ रहे हैं कि क्योंकि ये घूमते फिरते हैं, ये दूसरे कंट्री से यात्रा करके आ रहे हैं, या ये किसी संक्रमित के क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं, कुछ यौन संबंधों के चलते भी ये बीमारी हो रही है। तो ये एक फर्क और हो गया। इसके अलावा ये भी हमने देखा है कि मंकी पॉक्स हवा में बिल्कुल नहीं फैलता है, जबकि कोरोना हवा में फैल रहा था और 2-2.5 फीट की दूरी से 3 फीट की दूरी से फैल रहा था। तभी ये नारा भी दिया गया था कि 2 गज की दूरी है जरूरी। जब कोरोना फैला था उसमें 2 गज की दूरी बना के चलने की बात कही गई थी। तो ये इसमें एक अंतर ये भी है कि जो चूंकि कोरोना के मरीज की पहचान हो जाती है, इसलिए उसकी आउटब्रेक अगर कहीं पर वो फैलता है, 2-4 लोगों को होता है, तो उसको कंट्रोल करना आसान है, क्योंकि समय रहते उसका पता चल जाता है। एक बात और भी है कि जैसे जब कोरोना फैला था, ना तो कोरोना की कोई दवाई थी, ना कोरोना का कोई टीका था, बाद में बन गया था। लेकिन मंकी पॉक्स की भी दवाई और टीका तो नहीं है, लेकिन जो स्मॉल पॉक्स की दवाइयां हैं या स्मॉल पॉक्स के टीके हैं, वो मंकी पॉक्स में भी काम कर रहे हैं। इसलिए एक राहत यहाँ भी है कि भाई आप अगर किसी को हो गया तो मंकी पॉक्स के टीके से और मंकी पॉक्स दवाइयों से काफ़ी हद तक उसका उपचार किया जा सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारत में वायरस पाया गया, जो आज ही जिसकी रिपोर्ट आई है, वो मंकी पॉक्स का वायरस क्लैड 2 है। लेकिन जो दुनिया में जिसने कहर फैला रखा है, खासकर अफ्रीकन देशों में, कांगो में, रवांडा में, बुरुंडी में और उगांडा में, तो वो जो वायरस है वो क्लैड 1 है। तो क्लैड 1 के संक्रमण की वजह से ही, क्लैड 1 के फैलने की वजह से ही डब्ल्यूएचओ ने इसे स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था, हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। लेकिन जो क्लैड 2 है ये उतना घातक नहीं है, उतना संक्रामक नहीं है जितना क्लैड 1 है। तो इसलिए जो खतरा भी है वो क्लैड 1 से ज़्यादा है, क्लैड 2 से खतरा कम है।
अब क्लैड 1 और क्लैड 2 में एक कई फ़र्क हैं। क्लैड 2 कम संक्रामक है, क्लैड 1 ज़्यादा संक्रामक है। दूसरा फ़र्क है कि क्लैड 2 से जो मृत्यु दर है वो 0.1% है, जबकि क्लैड 1 से जो मृत्यु दर है वो 10% तक है। तो इसलिए अभी हमारे लिए, भारत के लिए राहत की बात है कि हमारे यहाँ क्लैड 1 नहीं आया है, क्लैड 2 आया है, जो कम संक्रामक है और जिसमें मृत्यु दर भी कम है। तो इसका मतलब इसका आसानी से इसका उपचार हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि भारत एक घनी आबादी वाला देश है। हमारे चाहे सड़कों पर देखिए, चाहे बसों में देखिए, चाहे मेट्रो में देखिए, चाहे ट्रेनों में, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी सोशल गैदरिंग होती है, इतने हमारे यहाँ छोटे छोटे बाजार होते हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे से चिपक के चलते हैं। तो हमारे यहाँ जो कम संक्रामक वायरस भी होगा तो उसके फैलने का दर जो है, फैलने की उसकी जो दर है वो कहीं ज़्यादा तीव्र हो सकती है। इसलिए सावधानी बेहद ज़रूरी है।